अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये कि 14 अगस्त सबको मुबारक हो, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो आज का मकसद था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछा था, जो कि मेरे यूट्यूब पर मेंशन है, उस पर पूछा कि डॉक्टर साहब आप फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में तो मैं कुछ बताता चलूँ आपको। मुझे 19 ईयर का एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपी फील्ड में। अच्छा, मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताइए फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में। तो फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में बता चलूँ आपको कि आप अपने बच्चों को ज़रूर फिजियोथेरेपी फील्ड में लेकर आइए। दुबई हेल्थ अथॉरिटी का मैंने लाइसेंस क्लियर किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जूनियर्स की हेल्प करूं। इस वजह से आप मेरे चैनल पर देखते होंगे डीएचए, एमसीक्यूज, बीसीक्यूज जितने भी हैं मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप भी इसी तरीके से पास आउट कर सकें। ज़रूर नहीं है कि आपने इस मुल्क से बीएस किया या एमएसपीटी किया उसके बाद यहाँ पर ही जॉब मिले। आप आगे मूव ऑन हो डिफरेंट तरीके से। स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करूंगा कि आगे की तरफ आप देखिए कि कितना स्कोप कहाँ पर ज़्यादा है, आप सर्च करें। और उसके बाद कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए। मैं इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकती है अपने जूनियर्स की मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो मुझसे बार बार पूछते हैं, और जो स्टूडेंट्स जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी की वर्क कितनी है। फिजियोथेरेपी की वर्क बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ जो है आप मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करें, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। जो 14 अगस्त अपनी फैमिली के साथ मनाएं। लेकिन ये जो बाजा है, ख़ास तौर पर जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बजा रहे हैं, इसमें एहतियात कीजिए, क्योंकि कुछ हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बड़ी उम्र के लोग, उससे उसमें आप जो है थोड़ा-सा एहतियात करें। बाकी आप अपनी फैमिली के साथ बड़े खुशी से मनाएँ। मैं अपनी भी कुछ पिक्स आपसे शेयर करूँगा। पेरेंट्स के बारे में मैं आपको बताते चलूँ, ऐसे पेरेंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें बताएँ कि हमें अपने बच्चों को फिजियोथेरेपी फील्ड में लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए? बिल्कुल लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आइए। बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसमें ग्रेजुएशन करवाएँ, उसके बाद मास्टर, और अब तो पीएचडी भी यहाँ पर पाकिस्तान में आ चुका है। आप पीएचडी करवा सकते हैं अपने बच्चों को इस फील्ड में। ये बहुत आगे चलकर काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया विटामिन डी3 लेवल के बारे में। मैं बताऊँ उनको कि विटामिन डी3 लेवल क्यों कम हो जाता है। विटामिन डी3 लेवल, हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं इसमें काफ़ी हद तक मिलावट है और प्योर ग़िज़ाएँ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो मिनरल्स हमारी बोन्स को चाहिए या कैल्शियम जितनी चाहिए, वो उस मकदार में नहीं मिल पाती है। फिर मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कि सप्लीमेंट जो है विटामिन डी3 के, जिसमें सनी डी, इंट्रॉप डी, और उसके अलावा भी ओपीडी डी, काफ़ी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं। बच्चों के लिए आप ऑसनेट डी यूज़ करवा सकते हैं, और भी डिफरेंट सिरप्स मैं स्क्रीन पर आपको शो करूँगा कि बच्चों को आप जो है वो ड्रॉप से लेकर, जब बच्चा पैदा होता है ड्रॉप से लेकर सिरप, सिरप के बाद फिर सप्लीमेंट, और उसके बाद फिर कैप्सूल पर आप 15 दिन पर आ जाते हैं। वो इस वजह से कि आपकी हड्डियों में ताकत नहीं रहती है। और विटामिन डी3 के बारे में मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब हम इसको जो है वो पी सकते हैं या सिर्फ खा सकते हैं? तो आप जब पैकेट लें तो पैकेट में कंप्लीट मेंशन हुआ हुआ होता है कि आप इसको आईएम के थ्रू ले सकते हैं, ओरली, दोनों मोड में आप ले सकते हैं। और हड्डियों के बारे में बताता चलूँ आपको, क्योंकि हमारी डेली जो रूटीन है उसमें वर्जिशें ना होने के बराबर हैं। जो हम डाइट लेते हैं वो उसमें जो है मखसूस हमारा कोई टाइम नहीं होता है, जिसमें ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुके हैं। मैं खुद अपने लिए भी बताऊँ आपको कि मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपनी रूटीन को सही करने की कोशिश करूँ। साथ में आप लोगों से भी यही जो है वो कहने की कोशिश करूँगा, या आप लोगों को मशवरा देने की कोशिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी अपना रूटीन अच्छे तरीके से फ़ॉलो करें, नींद प्रॉपर कीजिए। 8 घंटे, 7 घंटे जितनी नींद आपको बताई गई है, उतनी आप प्रॉपर करें, तो सुबह आप अपने आप को फ्रेश फ़ील करेंगे। सुबह उठकर सबसे पहले आप पानी का 1 गिलास पीजिए, क्योंकि रात में जब आप सोते हैं तो उस वक़्त आपका जो पूरा सिस्टम है वो, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसमें आपका जो वाटर है वो एवोपरेट होता है, और आपको सुबह में डिहाइड्रेशन फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी की तलब हो उस वक़्त ही आप एक पानी गिलास का पिएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले उठें और आँखों की जो वर्जिश है इसको सबसे पहले क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़, इस तरीके से आप 10 टाइम जो है आँखों को गोल घुमाएँगे क्लॉकवाइज़, फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़। इस तरीके से घुमाएँगे। जब आप उठेंगे तो सबसे पहले 1 गिलास पानी का, अगर नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना नॉर्मल जो पानी होता है वही आप पिएँ।
ज़रूरी नहीं है कि उसमें लेमन डालकर पिएँ, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर अदीब रिज़वी साहब हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लेमन पीने से आपकी जो किडनी की जो झिल्ली है, वो जो है मुतासिर हो सकती है। कि तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेमन के साथ पिएँ, बस सादा 1 गिलास पानी का पिएँ, ताकि आपकी बॉडी से जितनी भी है, उसमें हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से हो, और जब आप फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो थकावट फ़ील नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर लोग उठते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे कंधे में दर्द है, मुझे सर में दर्द है, वो सिर्फ़ इस वज़ह से होता है क्योंकि बॉडी पूरी रात डिहाइड्रेशन की शिकार हो चुकी होती है, और उसको हाइड्रेट करने के लिए 1 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर आप थोड़ी-सी वर्जिश करें, स्ट्रेचिंग करें, और अपने रूटीन को चलाते रहिए। बहरहाल 14 अगस्त के दिन है, मैं किस तरफ लेकर चला गया हूँ आपको, मुझे कुछ बातें जैसी याद आती हैं, तो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, और इस इत जो मेरे पास क्वेश्चन्स आए थे, उनका मैंने आपको जवाब दिया है। फिर भी जो क्वेश्चन्स और आएँगे, मैं इनको और मज़ीद जवाब दूँगा। अपने पोस्चर को बिल्कुल सही रखा करें, अपनी बैकबोन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। नी जो है उसकी कुछ वर्ज़िशें मैंने आप अपनी वीडियो में लगाई हुई हैं, नी जॉइंट रिहैबिलिटेशन पर, उसको फ़ॉलो करें। बैक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसको आप फ़ॉलो करें। 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी, मैं फिर आपको कहता चलूँ कि आज़ादी बहुत-बहुत मुबारक हो, लेकिन इस आज़ादी के साथ तंदुरुस्ती जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपनी बॉडी का आप जितना अच्छा ख़्याल रखते हैं, बॉडी आपको उतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।